हरे कृष्णा। योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी इस भौतिक संसार रूपी सागर में उलझे हुए हैं, दुख, मोह, वासनाएं, लालच और पापों की लहरों में। लेकिन भगवान श्री हरि की भक्ति और सेवा ही एक ऐसी मजबूत नाव है जो हमें इस सागर से पार लगा सकती है। आज का दिन योगिनी एकादशी वही सुनहरा अवसर है। इस एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि इसके व्रत से न केवल हमारे पूर्व जन्मों के पाप मिटते हैं, बल्कि हमें भगवान की कृपा भी सहजता से प्राप्त होती है। बहुत पहले की बात है, अलकापुरी नामक नगरी के राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। बहुत पहले की बात है, अलकापुरी नामक नगरी के राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके लिए प्रतिदिन फूल लाने वाला एक माली था, हेम माली। वो प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर शिव जी की पूजा के लिए राजा को देता था। लेकिन एक दिन पुष्प तोड़ने के बाद वो सीधे घर चला गया, क्योंकि वो अपनी सुंदर पत्नी के मोह में पड़ गया। समय बीतता गया और वह राजा को फूल देना भूल गया। राजा कुबेर को जब वह बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया, तू अब कुष्ठ रोगी होगा और अपनी पत्नी से अलग हो जाएगा। हेम माली की हालत दयनीय हो गई, अकेला, बीमार, जंगलों में भटकता हुआ, लेकिन उसके भीतर भगवान शिव के प्रति भक्ति का भाव अभी भी जीवित था। एक दिन वह हिमालय में मार्कंडे ऋषि से मिला। उन्होंने उसकी हालत देखी, सब बात सुनी और सलाह दी। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा उद्धार होगा। हेम माली ने वैसा ही किया। पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखा और चमत्कार हुआ। उसका शरीर स्वस्थ हो गया, उसका जीवन फिर से सुखी हुआ। इसीलिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यह एकादशी इतनी पुण्यदायिनी है कि हर इंसान को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। योगिनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, एक अवसर है अपने जीवन को शुद्ध करने का, अपने पापों से मुक्त होने का और भगवान की ओर एक और कदम बढ़ाने का। इस दिन व्रत करें, कथा सुनें, जप करें, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं। आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। आपको और आपके परिवार को इस पुण्य तिथि की मंगल कामनाएं। हरे कृष्णा।